वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 10 दिसंबर 2020 और 10 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में WHO फाउंडेशन का पहला भारतीय मूल का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अनिल सोनी, राजकुमार राव, विजय सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का पहला भारतीय मूल का CEO नियुक्त किया गया है। यह है अनिल सोनी। भारतीय मूल के हेल्थ एक्सपर्ट अनिल सोनी को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए नया संगठन बनाया है और अनिल सोनी इसके पहले CEO बने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस डांस और नृत्य शैली को 2024 में ओलंपिक में शामिल किए जाने की मान्यता दे दी है? तो किस डांस को ओलंपिक में 2024 ओलंपिक में शामिल होने की अनुमति दे दी है? ब्रेक डांस, डिस्को डांस, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रेक डांस को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने डांस नृत्य 2020 ओलंपिक में मान्यता दे दी है। ब्रेक डांस अब आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में 2024 में होने वाले खेलों में इसे शामिल कर लिया है। युवा दर्शकों को लुभाने के लिए IOC ने यह फैसला लिया है। तो ब्रेक डांस अब ओलंपिक में भी दिखाया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? राजकमल झा, राजीव वर्मा, अजय कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजकुमार झा। ये है राजकुमार झा जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। राजकुमार झा ने जीता रविंद्रनाथ साहित्य टैगोर पुरस्कार। पत्रकार लेखक राजकुमार झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा आयोजक और प्रकाशक पीटर बुंडोलो ने की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? लू हाथलिज, एडम क्यूटिस, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लू हाल्टज को हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सम्मानित किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में 5 स्टार विलेज पोस्ट योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का प्रारंभ 1 दिसंबर 2020 को उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया। इस योजना के अंतर्गत भारतीय डाक विभाग देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना का प्रारंभ करेगा। 5 स्टार विलेज स्कीम 2021 के अंतर्गत सभी गांवों तक पोस्ट ऑफिस की वह सभी योजनाएं पहुंचाई जाएगी जो अब तक वहां पर उपलब्ध नहीं हुई थी। अब बात आती है उत्तराखंड की। तो ये मैप में देखिए आप, उत्तराखंड की राजधानी की हम बात करें तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और मुख्यमंत्री की हम बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी उत्तराखंड में ही लॉन्च किया गया। कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए दृष्टि पोर्टल का लॉन्च भी उत्तराखंड में ही किया गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है। तेंदुए संरक्षण केंद्र हॉलैंड की सहायता से उत्तराखंड में ही मनाया जा रहा है, तेंदुए का संरक्षण केंद्र। और 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप भी उत्तराखंड में ही लॉन्च की गई है। देश के सबसे लंबे सस्पेंस ब्रिज का निर्माण भी उत्तराखंड में ही हो रहा है और इस ब्रिज का नाम है, यह ब्रिज टिहरी झील पर स्थित है जिसकी लंबाई है 725 मीटर। और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ भी उत्तराखंड में ही किया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ का है, तो उत्तराखंड का ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन भी उत्तराखंड में ही किया गया। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफेन
14 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो किस देश ने लॉन्च किया है? चीन, अमेरिका, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन ने गोफेन 14 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चीन ने उत्तर पश्चिमी चीन में अपने जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक नया ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस उपग्रह का नाम गोफेन 14 रखा गया है। उपग्रह को लॉन्च मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है? ICICI बैंक, BOB बैंक, SBI बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ICICI बैंक ने आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है। अब बात आती है ICICI बैंक की। तो ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO हैं संदीप बख्शी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस राज्य में बिजली वितरण के लिए ADB के साथ 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो किस राज्य ने किया है? मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेघालय ने बिजली वितरण के लिए ADB के साथ 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। एशियाई विश्व बैंक ने मेघालय विद्युत वितरण के लिए 133 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है। हाल ही में भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ 133 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मेघालय बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने लॉन्च किया है? PNB बैंक, BOB बैंक, SBI बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? PNB बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है। अब बात आती है PNB की स्थापना 1984 में हुई थी और मुख्यालय की बात करें तो दिल्ली में PNB बैंक का मुख्यालय है। CEO हैं PNB बैंक के SS मल्लिका अर्जुन राव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत द्वारा 2021 में गणतंत्र दिवस परेड पर किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो किसे आमंत्रित किया गया है? बोरिस जॉनसन, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोरिस जॉनसन को भारत द्वारा 2021 में गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। राजनीति के सूत्र के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश के PM बोरिस जॉनसन के बीच हाल ही में 27 नवंबर को टेलीफोन पर वार्ता हुई है। नई दिल्ली, भारत ने जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया है। ये हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। कल का पूछा गया क्वेश्चन है, हाल ही में 40 ईयर विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो M वेंकैया नायडू ने 40 ईयर विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में सबसे छोटी प्रजाति के बंदर कहाँ पाए गए हैं? तो सबसे छोटी प्रजाति के बंदर कहाँ पर पाए गए हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।